हेलो यूट्यूब वासियों, क्या हाल है आपके। आपका अपना चैनल स्पिरिचुअल विषयों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे चुगलियों के ऋषि देव ऋषि नारद मुनि जी के बारे में। आखिर क्यों कहा जाता है उन्हें चुगलखोर। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ जरूरी बातें हमारे नारद मुनि जी के बारे में। मान्यताओं के हिसाब से नारद जी का जन्म ब्रह्मदेव जी के कंठ से हुआ था। नारद जी ब्रह्मदेव जी के कंठ से उत्पन्न हुए उनके मानस पुत्र हैं। नारद जी ने ब्रह्मदेव जी से ही संगीत की शिक्षा ली थी। नारद जी अनेक कलाओं और विद्याओं में निपुण हैं। नारद जी वेदांत प्रिय, योगनिष्ठ, संगीत शास्त्री, औषधि ज्ञाता, शास्त्रों के आचार्य और भक्ति रस के प्रमुख माने जाते हैं। यही नहीं, नारद जी को इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों के विद्वान माने जाते हैं। देवताओं के ऋषि होने के कारण नारद जी को देव ऋषि कहा जाता है। देव ऋषि नारद जी को महर्षियों का गुरु भी माना जाता है। उन महर्षियों में से महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी शुक्रदेव जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। नारद जी विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त हैं और इन्हें अमर होने का वरदान भी प्राप्त है। नारद जी त्रिकालदर्शी भी हैं। वह हमेशा अपनी वीणा के मधुर तान से विष्णु जी का गुणगान करते रहते हैं। वह अपने मुख से हमेशा नारायण नारायण जपते रहते हैं। नारद हमेशा अपने आराध्य विष्णु जी के भक्तों की मदद भी करते रहते हैं। नारद मुनि द्वारा रचित 5 रात्र इनका प्रमुख ग्रंथ है। जी हाँ, सही सुना आपने, नारद मुनि जी का ग्रंथ भी है। 25,000 श्लोकों वाला नारद पुराण भी इन्हीं के द्वारा रचा गया है। नारद जी आजीवन अविवाहित रहे और आजीवन अविवाहित रहने का श्राप भी उन्हें ब्रह्मदेव जी से ही मिला था। ये तो हुई उनके बारे में कुछ रोचक बातें। आइए जानते हैं कि इतने विद्वान और ज्ञानवान होने के बावजूद भी उन्हें चुगलियों का ऋषि या चुगलखोर क्यों कहा जाता है। आइए जानते हैं क्यों नारद जी चुगली करते रहते हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा से नारद जी सभी युगों में और तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकते हैं। माना जाता है कि अपनी लघिमा शक्ति के बल पर वह आकाश में घूमते रहते हैं। देव ऋषि नारद जी को संसार का प्रथम पत्रकार होने का गौरव प्राप्त है। वह एक लोक से दूसरे लोक में जाकर बातों का आदान प्रदान करते रहते थे। किस लोक में क्या हो रहा है, नारद ही हर बात को इधर उधर फैलाते हैं। राक्षसों की बातें नारद मुनि देवताओं में जाके किया करते थे और देवताओं की बातें नारद मुनि राक्षसों में जाके किया करते थे। बात को बड़ा चढ़ाकर बताने में नारद जी का कोई मुकाबला नहीं था। ज्ञानी तो वो है ही, किससे किस तरह बात करनी है वो बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए उन पर कोई भी हो, चाहे वो राक्षस हो, मनुष्य हो या देवता हो, कोई भी उन पर गुस्सा नहीं करता था। इन्हीं कारणों से लोग उन्हें चुगलखोर या चुगलियों का ऋषि कहते थे। पर क्या आप जानते हैं, नारद मुनि चुगली भी ऐसे करते थे जिससे धर्म की रक्षा हो सके और सत्य की जीत हो सके और असत्य की हमेशा हार हो। इस बात का सबूत हमें मिलता है कि कैसे नारद जी ने भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश और ध्रुव जैसे भक्तों को उपदेश देकर भक्ति मार्ग पर चलना सिखाया। नारद ही थे जिन्होंने भृगु कन्या लक्ष्मी का विवाह विष्णु जी से करवाया, महादेव द्वारा जलंधर का विनाश करवाया, कंस को आकाशवाणी का अर्थ समझाया, वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी, व्यास जी से भागवत की रचना करवाई। इतने महान कार्यों को नारद जी ने ही अंजाम दिया। हाँ, संसार के पत्रकार होने के कारण वह अपना ये काम भी बखूबी करते हैं। पर हमें देव ऋषि नारद जी की एक चुगली की आदत करके उन्हें बदनाम नहीं करना चाहिए। आखिर है तो वो इतने बड़े विद्वान ही जिनसे किसी ने नफरत नहीं की, जिन पर किसी ने गुस्सा नहीं किया, वो सबके प्रिय रहे। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।